Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों आज हम बात करेंगे मार्स केतु कॉम्बिनेशन यानी मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन। मंगल नेचुरल जोडियाक राशि चक्र का लग्न यानी मेष और अष्टम यानी वृश्चिक राशि का मालिक है। वृश्चिक राशि का केतु भी मालिक को ओनर होता है। मार्स और केतु में कुछ चीज़ कॉमन है। मंगल एक योद्धा है, फाइटर है, केतु भी योद्धा और फाइटर है। लेकिन केतु में एक चीज़ है, उसका दिमाग नहीं है, उसका सर नहीं है, हेडलेस सोल्जर। तो वही मार्स और केतु अगर एकजुट हो गया, मंगल है सेनापति, केतु एक नॉर्मल योद्धा है, सिपाही है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है उसके अंदर। तो मंगल और केतु दोनों ही एक तरीके से फाइटर हो गया। तो अगर मंगल और केतु एकजुट हो गया, किसी भी आपके जन्म कुंडली के किसी भी घर में भाव में अगर ये दोनों एकजुट हो गया तो वो घर में आग लग जाती है। अगर सेकंड हाउस में है यानी आपकी स्पीच बोलचाल, तो जैसे आपके मुंह से आग निकलेगा। ये लोग इतने डायरेक्टली बोल देते हैं, इतने कड़वा बोलते हैं कि सामने वाला को सुनने में बहुत बुरा लगता है, सामने वाला बहुत दुखी हो जाता है उनके बातों से। ये भी एक पेंडिंग कर्म के रूप में स्टोर हो जाती है। तो जिस भी घर में ये दोनों एकजुट हो जाएंगे या एक दोनों के ट्राइन में भी होंगे, नाड़ी के हिसाब से, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स अगर ट्राइन में भी है तो वो कंबाइंड कहाँ जाते हैं, तो उसमें भी ये होगा। लेकिन हम वैदिक के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत कड़वा बात करने में मजबूर कर देता है। सेकेंड हाउस में नॉर्मली ये लोग बहुत डायरेक्ट बोलते हैं। अगर सेकेंड हाउस में नहीं भी हुआ तो आपके या तो पूर्व जन्म में आपकी अननेचुरल डेथ हो सकती है, आपकी कोई अननेचुरल डेथ हुई थी, इसीलिए इस जन्म में मार्स केतु कॉम्बिनेशन आपके कुंडली में है। नहीं तो आपके इस जन्म में भी आपकी फैमिली में पिता की, माता की, भाई बहन, किसी का भी कोई अननेचुरल डेथ हो सकती है। अननेचुरल डेथ मतलब एक्सीडेंटल डेथ, इलेक्ट्रिक शॉक, करंट लगने से या फायर, आग से, किसी तरीके से कोई अननेचुरल डेथ हुई होगी या होने की चांसेस होते हैं। मार्स और केतु का ये कॉम्बिनेशन कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजर इसको अंगारक योग जैसे मानते हैं। वैसे मैं इसको हर लग्न कुंडली में ये कॉम्बिनेशन अंगारक योग नहीं होते हैं। खास करके अगर अष्टम भाव में, आपके लग्न के रिस्पेक्ट में अष्टम भाव में या थर्ड हाउस में, तृतीय घर में मार्स केतु कॉम्बिनेशन है तो ये वाकई ख़राब रिजल्ट दे सकता है। खास करके मंगल और केतु दोनों में से कोई भी अगर नीच का हो गया तो ये कॉम्बिनेशन बेसिकली एक नेगेटिव चीज़ है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव इसमें भी है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको ऐसे लोगों से सावधान होना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये लोग गुस्से में आ जाते हैं ना, जिसके मंगल केतु का कॉम्बिनेशन अष्टम भाव में है या थर्ड हाउस में है, उनमें दुस्साहस होता है। जैसे आपके सामने ही छुरा निकाल के आपके पेट में घुसेड़ देगा कि ये लोग कुछ भी कर जाते हैं। यानी एक क्रिमिनल टेंडेंसी आ जाती है। गुस्से में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर किसी तरीके से इस पर बृहस्पति का दृष्टि हो या बृहस्पति का कॉम्बिनेशन हो या इस कॉम्बिनेशन मंगल केतु के कॉम्बिनेशन के ट्राइन पोजीशन में जुपिटर है, बृहस्पति है, तो आप कह सकते हैं कि बाकी सारा टेंडेंसी या नेचर कुछ भी हो जाए, ये लोग इतने गलत काम आसानी से नहीं कर पाएंगे। मंगल शरीर का खून है, ब्लड है, केतु हर चीज़ को कम कर देता है। तो मंगल केतु कॉम्बिनेशन में आपके खून में, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। रक्त में या आपके ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या इश्यूज़ हो सकता है। नॉर्मली इन लोगों को पाइल्स या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता ही है। अब ये कॉम्बिनेशन मार्स केतु अगर अष्टम भाव में है तो आपको ज़रूर पाइल्स का प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन का सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है। मार्स केतु कॉम्बिनेशन एक फाइटर एटीट्यूड देता है, एक ऐसा नेचर देता है जो सामने वाले कोई भी मुश्किल हो अपने ज़िंदगी में आए इन लोगों के, ये लोग उसको धकेल के अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम है। यानी एक तरीके से ये एक अंदरूनी ताकत देता है कि सामने वाला कोई भी प्रॉब्लम हो उसको एकदम से लापरवाह हो जाते हैं, अरे कुछ भी हो देखा जाएगा, ऐसा नेचर आ जाता है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पॉजिटिव ये है कि ये लोग डरते नहीं हैं, हालात कुछ भी हो, चाहे कितना ही बेकाबू क्यों ना हो जाए। दूसरा ये है कि
इस तरीके के नेचर से वो लोग आने वाले प्रॉब्लम की गहराई समझ नहीं पाते हैं और कभी कभी एक ऐसे जगह में कूद पड़ते हैं जहाँ इनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर है। प्रोफेशन के रूप में ये लोग बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं अगर बृहस्पति का कॉम्बिनेशन इसमें आ जाए, तो ये एक ऐसे लॉयर बन जाते हैं। मार्स केतु कॉम्बिनेशन में बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी प्लैनेट नीच का नहीं होना चाहिए, तो उसके साथ जुपिटर की कॉम्बिनेशन आ जाए, जुपिटर की दृष्टि आ जाए, तो ये लोग बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं। एक इतने अच्छे लॉयर कि कोई इसके सामने टिक ही नहीं पाएगा, ओपोनेंट पार्टी एकदम टिक नहीं पाएगा। ऐसे लोग एक स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हैं बृहस्पति के दृष्टि से। स्पिरिचुअल हीलर यानी जो लोग ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, नॉर्मली जो हमारा डॉक्टरी है वैसा नहीं, जैसे रेकी हो गया। रेकी एक स्पिरिचुअल हीलिंग टाइप का है। इन लोगों में ओकल्ट सब्जेक्ट्स यानी ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट में भी रुचि रहती है। मार्स केतु कॉम्बिनेशन एक्चुअली एक दो धार वाला तलवार जैसा होता है, डबल एज्ड सोर्ड जैसा होता है, दोनों तरफ से काट देने वाला। तो इन लोगों को हमेशा सावधान होनी चाहिए रास्ते में, सड़क में, किसी गाड़ी में चलते हुए, क्योंकि एक्सीडेंटल चांसेस बहुत ज़्यादा होता है इन लोगों के। और क्योंकि मार्स यानी शरीर और केतु यानी डिटैचमेंट, तो अगर काफ़ी ज़्यादा एफ्लिक्टेड हो गया मार्स केतु कॉम्बिनेशन किसी और प्लैनेट से, शनि से या किसी और ख़राब तरीके से, तो ये कॉम्बिनेशन अंग हानि यानी शरीर का कोई हिस्सा एक्सीडेंट के वजह से कट जाना, डिटैच्ड हो जाना, अंग हानि का योग भी बना देता है। तो इन लोगों को सावधान होना पड़ेगा। बृहस्पति के दृष्टि से सब कुछ कंट्रोल्ड में आ जाता है, लेकिन हमेशा बृहस्पति का दृष्टि इस कॉम्बिनेशन के साथ होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा केसेस में अगर मंगल केतु कॉम्बिनेशन अष्टम भाव में हो जाए या मंगल और केतु में से कोई भी प्लैनेट नीच का हो जाए, तो ये और भी ख़राब रिजल्ट देता है। नॉर्मली इन लोगों की मैरिज थोड़ा सा ज़्यादा उम्र में होती है, एवरेज एज से थोड़ा ज़्यादा उम्र में होती है। और अगर मार्स केतु कॉम्बिनेशन लग्न कुंडली के सप्तम भाव में हो जाए तो मैरिज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। या तो मैरिज के रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं, रिश्ते बनते ही नहीं है, और अगर किसी तरह बन भी गए तो रिलेशन टिकता नहीं है, ऐसा सिचुएशन बन जाती है। तो इस हालत में करे क्या? केतु इज़ कंट्रोल्ड बाय लॉर्ड गणेश जी, और मंगल लॉर्ड कार्तिकेय भी हो सकता है, और या तो आप हनुमान जी का भी पूजन कर सकते हैं। तो हनुमान जी और लॉर्ड गणेश को एक साथ आप पूजन कर सकते हैं। केतु एक्चुअली एक ऐसा प्लैनेट है जो बृहस्पति की सुनता है और किसी का नहीं सुनता है, वो गुरु का सुनता है। तो एक काम करें, अगर आप किसी को गुरु मानते हैं अपने लाइफ में, तो उस गुरु को आप गुरु की सेवा करें। और अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप जिस भी भगवान पे आपका भरोसा है, जिसको आप गुरु मान सकते हैं, आप उनकी पूजन करें, प्रार्थना करें। हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें और केतु का कोई भी मंत्र जो आपके सामने अवेलेबल हो, केतु का मंत्र जाप करें, मंगल का मंत्र जाप करें। केतु का मंत्र बृहस्पतिवार को जाप करें तो बेहतर होगा। तो इससे इस मंगल केतु कॉम्बिनेशन के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। आशा रखते हैं आप लोगों को कोई नई जानकारी ज़रूर मिला है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों। आप सबको इस दुर्गा पूजा का और नवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।